ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी फॉर वंडर वॉल गैस। अभी हमारे पास गैस चेंज होगी, द गैस इज वंडर वॉल गैस या बोलते हैं रियल गैस। तो रियल गैस के लिए अल्फा और बीटा टी की वैल्यू क्या होगी, अब हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकते हो आप इसको। तो लिख के चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, फाइंड अल्फा एंड बीटा टी फॉर रियल गैस बोलते हैं या फिर वंडर वॉल गैस, वंडर वॉल गैस। ओके, अब देखो अगर वंडर वॉल गैस के लिए हमको अल्फा और बीटा टी निकालना है, हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए, वंडर वॉल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट पता होना चाहिए। हमने लिखी थी जब हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी पहली बार, तो वहां पर हमने वंडर वॉल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी थी। क्या होती है हमारे पास, अगर आपको याद है तो दिस इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू कितना होता है यहाँ पर, दिस इज वी माइनस का एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी क्या होते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूँ, फॉर वन मोल, जो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, देखो एन इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो पी इक्वल टू पी प्लस का कितना आ जाएगा, ये दिस इज एन स्क्वायर तो आएगा नहीं, एन स्क्वायर होना जाएगा, ये मेरे पास कितना आएगा ए अपॉन वी स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये वी माइनस का बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, सेट सम क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या निकालना चाहते हो, अल्फा या फिर बीटा। एक काम करो, सबसे पहले बीटा टी निकाल दो। क्या निकाल दो, बीटा टी। अगर मैं बीटा टी की बात करूं, देन बीटा टी इज इनवर्स ऑफ ई टी, होता है नहीं होता है, आंसर आज होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ये, अगर मैं ई टी की बात करूं, दिस इज इक्वल टू ऐसे लिखता है इसको कि माइनस का वी पार्सल पी अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज माई ई टी, और इस बीटा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर हाँ जी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, पार्सल पी अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, पार्सल पी अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो एक काम करो, नाउ इन इक्वेशन 1 तो जो मेरे पास क्या है यहाँ पर, देखो इक्वेशन 1 क्या है, पी प्लस का ए अपॉन वी स्क्वायर एंड इनटू ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, v माइनस का b इज इक्वल टू आर टी दिया हुआ है, एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग यहाँ से p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, p इक्वल टू लिख सकता हूँ कि आर टी अपॉन वी माइनस का b, आर टी अपॉन वी माइनस का b, ये चीज़ यहाँ प्लस में उधर के माइनस हो जाएगी, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये a अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, p निकल गया। तो अगर p है तो पार्सल p अपॉन पार्सल v निकालो, तो बाएं हाथ खेल हमारे लिए। तो अगर यहाँ से मैं पार्सल p अपॉन पार्सल v निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का आर टी तो कांस्टेंट है, तो माइनस का यानी 1 ओवर वी हो जाएगा ये, तो इसका माइनस का 1 ओवर वी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का 1 बाई वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर माइनस का 1 बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये क्या बचा, माइनस, और ये क्या आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस का 2 आ जाएगा ऊपर, माइनस का 2 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन और नीचे कितना आ गया, वी की पावर 3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा। अगर ये चीज़ आई और यहाँ टेम्परेचर को मैंने एज ए कांस्टेंट ले रखा है, तो ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दो, नाउ यहाँ पुट कर दो, क्या निकल जाएगा हमारा, बीटा टी निकल जाएगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करना चाहते हो वो भी कर दो, तो क्या आ जाएगा ये, दिस इज माइनस का आर टी एंड इंटू वी की पावर 3। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, फिर प्लस कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ ए आ गया, और इंटू कितना आ गया, वी माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया कितना, वी की पावर 3 एंड इनटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज माई पार्सल पी अपॉन पार्सल वी, उठाएंगे पुट करो, इधर पुट कर दो, तो बीटा टी इक्वल टू कितना आ गया मेरा, बीटा टी इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस का वी, 1 ओवर माइनस का वी, और इंटू में आ गया मेरे पास कितना, दिस इज माइनस का आर टी इंटू वी की पावर 3 एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ ए इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर,
और अपॉन में कितना आ गया ये v की पावर 3 और इंटू आ गया मेरे पास कितना v माइनस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, देखो इस b से एक भी कैंसिल, यहाँ स्क्वायर बचेगा। ओके, तो और ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया ये, और मैं इसको अंदर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास बीटा टी इज इक्वल टू कितना, दिस इज वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया मेरे पास कितना आर टी वी की पावर 3 एंड माइनस का ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज माई बीटा टी। ये क्या निकल गया मेरा बीटा टी, या बोल सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वॉन डेर वाल गैस, और वी कैन से फॉर रियल गैस। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गेट में आ रखा है क्वेश्चन कि फॉर वॉन डेर वाल गैस बीटा टी की वैल्यू क्या होगी। उस तरीके से दोनों पूछ रखी है, बीटा टी पूछ रखी है और अल्फा भी पूछ रखा है, यानी एक्सटेंसिविटी और दूसरा हमारे पास क्या कंप्रेसिबिलिटी, वो बोलते हैं एस्टर्नल कंप्रेसिबिलिटी, दोनों क्या कर रहे हैं हमको गेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा बीटा टी निकल गया। अब किसकी बारी है, अल्फा की बारी है। ओके, तो निकाल दो यहाँ पे अल्फा, क्या दिक्कत है, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो अल्फा। नाउ फॉर अल्फा, देखो अल्फा क्या होता है हमारे पास, अगर आपको याद है तो अल्फा इक्वल टू कितना होता है, दिस इज 1 ओवर वी और इंटू कितना आता है पार्सल वी ओवर पार्सल टी टेकिंग प्रेशर एज ए कांस्टेंट। कैसे, प्रेशर एज ए कांस्टेंट हम लेके चलते हैं। तो हमारा एम क्या है, ये चीज़ निकालना, यानी पार्सल वी ओवर पार्सल टी निकालना। तो सिंस वी नो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या है, वो है मेरे पास कितना पी प्लस का ए अपॉन वी स्क्वायर और इंटू मेरे पास क्या है v माइनस का b एंड दिस इज इक्वल टू r इंटू टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, दोनों वो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल, क्योंकि इसको जरूरत है हमको। तो पहले ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। एक काम करो, इस फंक्शन को ऐसे रहने दो, यानी p प्लस का a अपॉन वी स्क्वायर ऐसे रहा, इसका करो डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास कितना पार्सल v ओवर पार्सल t एंड हियर वी आर टेकिंग प्रेशर एज ए कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे हमने कंडीशन लगा रहे हैं क्योंकि हमको ये कंडीशन चाहिए, तो इसको एज ए प्रेशर एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करके चल रहे हैं। फिर क्या आएगा, देखो प्लस आ जाएगा, अब ये फंक्शन ऐसे रहा, यानी v माइनस का b ऐसे रहने दो। अब इसका क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, प्रेशर एज ए कांस्टेंट है तो p का कितना हो जाएगा 0, फिर क्या आएगा प्लस का एंड दिस इज 1/v स्क्वायर। 1/v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2 अपॉन v की पावर 3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ a और अपॉन कितना आ गया ये v की पावर 3 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आर टी है तो t का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास यहाँ पर r बचेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो यहाँ पर, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज p प्लस का a अपॉन वी स्क्वायर और इंटू ये आ गया मेरे पास कितना पार्सल v, एक मिनट v का भी तो होगा, ठीक है v का भी होगा, गलत हो गया, रुक दो, इंटू देखो v का किया हमने, सॉरी 1 ओवर v का किया, यहाँ पर किसका किया 1 ओवर v स्क्वायर का किया, अब किसका होगा v का होगा। ठीक है, v का होगा तो कितना आ जाएगा, ये पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नाउ अब सही है, नाउ दिस इज इक्वल टू r, ये किसका होगा मेरे पास r के बराबर होगा, तो मेरे पास कितना आया पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये v माइनस का b और ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये नेगेटिव, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ a अपॉन v की पावर 3 इंटू दिस इज पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू r। अब जो चीज़ हमको चाहिए उसको बाहर ले लो, यानी पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर हमको चाहिए, तो दिस इज पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि कम आउट फ्रॉम द एंड दिस होल इक्वेशन। तो ये अंदर कितना बच गया मेरे पास, दिस इज p अपॉन a अपॉन वी स्क्वायर एंड माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना ट्वाइस ऑफ a अपॉन v की पावर 3 और इंटू कितना आ गया ये v माइनस का b एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस इज इक्वल टू r। अब देखो यहाँ पर ये p है और ये a अपॉन v है, इसको थोड़ा बहुत मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो कैसे,
इधर देखो ये क्या है, P प्लस का A अपॉन वी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं P प्लस का A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस का B लिख सकता हूँ, आंसर आज लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको रिप्लेस कर दो इससे, तो ये मेरे पास कितना बचा, दिस इज पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ गया, ये आर टी अपॉन वी माइनस बी, एंड फिर कितना आ गया, दिस इज माइनस का ट्वाइस ऑफ ए अपॉन वी की पावर 3 और इनटू कितना आ गया, ये वी माइनस बी, ऐसा कुछ आया, एंड दिस इज इक्वल टू आर। एक किसके बराबर है, आर के बराबर है। ओके, थोड़ा सॉल्व करो फिर यहाँ पर, दिस इज पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास कितना, वी की पावर 3 इंटू वी माइनस का बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज आर टी इंटू वी की पावर 3 एंड माइनस का दिस इज ट्वाइस ऑफ ए और इंटू कितना आ गया, ये वी माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस इज इक्वल टू आर, ये किसका है, आर के बराबर है। अब इसको सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इंटू में डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना, पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, आर वी की पावर 3 इंटू कितना आ गया, ये वी माइनस का बी, और अपॉन में ये चीज़ ऊपर थी नीचे चली जाएगी तो कितना आ गया, ये आर टी वी की पावर 3 माइनस का ट्वाइस ऑफ ए इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब एक काम करो, इसको उठा काम पुट कर दो, इधर पुट कर दो इक्वेशन नंबर, सॉरी इस अल्फा में, तो नाउ अल्फा इक्वल टू आएगा मेरे पास कितना, नाउ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी है, तो इस वी से ये वी की पावर 3 में से एक भी चला जाएगा तो वी स्क्वायर बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो कितना आ गया, ये आर वी स्क्वायर इंटू दिस इज वी माइनस का बी, और अपॉन में कितना है, अपॉन में आ गया कितना, आर टी वी की पावर 3 एंड माइनस का दिस इज ट्वाइस ऑफ ए इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज माई अल्फा। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, यहाँ पर अल्फा निकल के आ गया। अगेन दिस अल्फा इज दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सपेंसिबिलिटी फॉर ए वंडर वॉल गैस, या बोल सकते हैं हम रियल गैस। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया किसमें, आई थिंक जैम में पूछा गया या फिर गेट में पूछा गया, एक जगह पूछा गया है, ठीक है, कि वंडर वॉल गैस के लिए जो अल्फा है या बोलते हैं एक्सपेंसिबिलिटी है, या बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, या कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वो कितना है, इतना है। और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू कितनी है, सॉरी ये आइसोथर्मल नहीं है, ये क्या होगा, आइसोबैरिक, ठीक है, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। ओके, एंड दिस वन इज आइसोथर्मल, ओके, आइसोथर्मल क्या बोलेंगे इसको हम, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो दिस इज माई वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसे मिटाऊं मैं, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा लो मैं, तैयार हो जाओ एक और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे लिख के आ गया होगा आपके, पढ़ो एक बार उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिनिमम अटेंडेबल प्रेशर, कैलकुलेट द मिनिमम अटेंडेबल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ड्यूरिंग ए प्रोसेस गवर्न्ड बाय ए रिलेशन T equal to T naught alpha into V square, T naught and alpha are positive constant, V is the volume of 1 mole of gas। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक प्रोसेस है, आइडियल गैस है, उसमें कुछ प्रोसेस हो रही है और मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर निकालें, प्रेशर मिनिमम, यानी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर विच कैन बी अटेंड, ठीक है, प्रेशर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और जो पूरी प्रोसेस है वो एक इक्वेशन से गवर्न हो रही है, एंड दैट इक्वेशन इज and that relation is T equal to T naught plus का alpha into V square, where T naught is constant and alpha is constant and V is volume of 1 mole of gas, यानी 1 मोल गैस का क्या है, वॉल्यूम है क्या हमारे पास, V। ओके, अब देखो किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमारे पास P इक्वल टू कितना होता है, या पी वी इक्वल टू कितना होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। इफ़ पी वी इक्वल टू एन आर टी देन फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम है तो 1 मोल की बात कर रहा होगा, फॉर 1 मोल एन इक्वल टू कितना होगा,
1 होगा, तो यहाँ से पी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। लेकिन वो एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, गिवन है कि टी इक्वल टू टी नॉट प्लस का अल्फा इंटू वी स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर जो वी इक्वल टू आएगा कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे वी की जो कितना पुट कर सकता हूँ मैं, आर टी अपॉन पी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास टी इक्वल टू कितना आ गया, टी नॉट प्लस का अल्फा इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टी स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया ये पी स्क्वायर आएगा, कितना आ गया, आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए, पी एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए। ठीक है, तभी तो मैं क्या निकालूंगा वहाँ पर, उसका मिनिमम निकालूंगा। मिनिमम निकालना आता है ना, किसी फंक्शन का मिनिमम कैसे निकालते हैं, क्लास 11 तो पढ़ा था हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसका एक बार डेरिवेटिव किया, फिर 0 के बराबर रखा, जो वैल्यू आई उसको डबल डेरिवेटिव करके जिसमें पॉजिटिव आएगा दैट वैल्यू विल बी मिनिमम, या फिर दैट करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू द फंक्शन विल बी मिनिमम। ओके, ऐसा पढ़ते थे हम, आंसर आज ही पढ़ते थे। तो ये कितना आ गया देखो, दिस इज अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया ये पी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू टी माइनस का टी नॉट। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। तो क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मेरे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, अल्फा आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस टी नॉट, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ से मेरे पास p इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, अल्फा अंडररूट ऑफ, इस पूरे का रूट आ जाएगा, अंडररूट ऑफ दिस इज अल्फा आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया ये टी माइनस टी नॉट आ गया, एंड फ्रॉम हियर दिस p इक्वल टू, देखो अंडररूट ऑफ अल्फा बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और टी भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इससे, और इसको क्या लिखता हूँ मैं, टी माइनस टी नॉट की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। जो नीचे था ना, नीचे कितना आता, अंडररूट ऑफ टी माइनस टी नॉट आता, उसको क्या लिया मैंने, ऊपर लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। नाउ दिस इज ए फंक्शन प्रेशर एज ए टेम्परेचर। प्रेशर किसका फंक्शन है यहाँ पर, ओनली ऑन टेम्परेचर का फंक्शन है, और अल्फा और आर क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या कर दो यहाँ पर, dp/dt निकाल दो, dp/dt, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालना, तो dp/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो ये दो फंक्शन है 1 by 1 करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अंडररूट ऑफ अल्फा इंटू आर तो क्या है, कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर रहेंगे, और t का डिफरेंशिएशन क्या, तो कितना आ गया 1 आ गया, और अंदर कितना बच गया, सेकंड फंक्शन है वैसे रहा, यानी टी माइनस टी नॉट की पावर -1/2 ऐसे रहा। फिर क्या आएगा बीच में, प्लस साइन आएगा, t ऐसे रहा, दूसरा वाला क्या, यानी कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/2, और फिर ऊपर कितना बच जाएगा, टी माइनस टी नॉट की पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, फिर अंदर वाला डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, dp/dt इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ अल्फा इंटू आर एंड इंटू कितना है ये t माइनस टी नॉट की पावर माइनस का 1/2, एंड दिस इज माइनस का t/2 हो जाएगा, माइनस का t/2, और अंदर कितना बच जाएगा ये t माइनस टी नॉट की पावर -1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। किस तरह पुट करते हैं हम, 0 का पुट करते हैं ना, करते हैं, आंसर आज ही करते हैं। ठीक है, इसको 0 का पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। अगर 0 का है तो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और दोनों ओर से t की पावर, सॉरी t माइनस टी नॉट की पावर -1/2 बाहर ले लो, तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और माइनस का कितना आ गया ये t/2 आ गया, और अगर यहाँ से t माइनस टी नॉट की पावर -1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, तो ऊपर कितना आएगा, इसके नीचे कितना आएगा, t की पावर -1/2, तो दिस इज, एंड दिस वन इज प्लस का 1/2, तो दिस इज माइनस का 2, तो -1, तो इसके पावर कितना आ गया, -1 बचा इधर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 करा रहा है, इसे यहाँ 0 भेज दो, तो इसको इधर भेज 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज t माइनस का t/2 t माइनस टी नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ थोड़ा बहुत सॉल्व करो, एलसीएम लो यहाँ पर, तो दिस इज 2 इंटू टी माइनस का 0 एंड माइनस का t, दिस इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज 2t माइनस का 2t नॉट माइनस का t इज इक्वल टू 0, एंड t माइनस 2t माइनस t कितना आया, t आया, एंड दिस इज इक्वल टू 2t नॉट। तो यहाँ पर t की एक ही वैल्यू आ रही है, और इसी वैल्यू पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा मिनिमम होगा। अगर 2 वैल्यू आती तो मुझे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता, और t की जिस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो वहाँ पर p की वैल्यू क्या होती, मिनिमम होती। लेकिन यहाँ पर t की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसी वैल्यू के लिए t क्या होगा, p क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। तो जहाँ पर p के फॉर्मूले में, इस p के फॉर्मूले में t की जो कितना पुट कर दो, 2t नॉट पुट कर दो,
तो ये पी मिनिमम निकल के आ जाएगा। नाउ पी मिनिमम विल बी, पी मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एल्फा इंटू आर, टी की जो कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ टी नॉट आ गया, इंटू दिस इज ट्वाइस ऑफ टी नॉट एंड माइनस का टी नॉट की पावर -1/2। ठीक है, तो पी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल्फा इंटू आर इंटू टी, दिस इज टी नॉट, 2t माइनस टी नॉट कितना आएगा, टी नॉट एंड टी नॉट की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसके बाद कितना 1 है, इसके बाद कितना है 1/2 -1/2 है, तो टोटल कितना बच गया, पावर कितनी आ गई 1/2 बची। तो पी मिनिमम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एल्फा इंटू आर एंड अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, ये टी नॉट आ गया। अगर इसको कंबाइन लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, पी मिनिमम इज इक्वल टू 2r अंडर रूट ऑफ एल्फा इंटू टी नॉट, दिस इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या निकल गई मेरे पास यहाँ पर, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर निकल गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं, इस तरीके से फ्रेम हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, अब क्या करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां पर एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन करके ही होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन करने क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही होगी, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने मतलब खाली बस पास होना होता है। तो हमें पास नहीं होना है, हमें चीज़ों को सीखना है, और हम चीज़ों को कब सीखेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप इतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा भैया, आ रहा होगा नहीं हो रहा। हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अब हमारे अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हमने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो कुछ ना कुछ तो हम वहाँ पर कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो हम मूवमेंट कर सकते हैं, कसते नहीं कर सकते, आंसर आज ही कर सकते हैं। एक चीज़ तुमको पता है कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हम गेट का एग्जाम देने जाएंगे, जैम का एग्जाम देने जाएंगे, ऑब्वियसली बात है जैसा क्वेश्चन हम कहीं पर कर रहे हैं एज इट इज़ वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन तो आ सकता है ना, आंसर आज ही आ सकता है। और उसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम इतने सारे प्रैक्टिस घर में करेंगे। ठीक है, वही प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोगों को ये प्रैक्टिस क्या करनी है, रोज़ करनी है। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको बार बार करने हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। और आई थिंक हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि 4 कल थे, 6 आज हो गए लगभग। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिए। तो अगर हम 1 से 10 करेंगे तो 10 से कितने 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का भंडार कम लगा रहे हो आप, बहुत होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब गेट के एग्जाम के लिए, अगर आप IIT उसके कर रहे हैं, किसके लिए, जेई मेंस के कर रहे हैं, तो वहाँ तो हमको हज़ारों क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेवल क्या टफ रहता है, लेकिन जो गेट वाला लेवल है थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन या फिर इस टाइप की लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, बहुत बार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, फॉर ए गैस द क्रिटिकल पॉइंट इज डिफाइंड बाई, एक वर्ड है यहाँ पर क्या, क्रिटिकल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिटिकल पॉइंट बार बार पूछा जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है उसने कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पर पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट, पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट यानी ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम किसी सब्सटेंस वो गैसेस मीडियम में या बोलते हैं उसके चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम में हम अंतर नहीं कर पाते। यहाँ बोलते हैं उसकी जो गैस डेंसिटी है और जो लिक्विड डेंसिटी है उनमें हम अंतर नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है वहाँ पर गैस और लिक्विड एक ही जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप की सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फॉर ए गैस द क्रिटिकल पॉइंट इज डिफाइंड बाय दिस। किसी गैस के लिए क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से डिफाइन होता है। ये सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन है कि किसी भी एक गैस के लिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे डिफाइन होता है। तो दिस इज आंसर,
क्वेश्चन में ही आंसर है यहाँ पर एक, मतलब एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। जब भी क्रिटिकल पॉइंट की बात आएगी वहां पर क्या होगा, पार्सल P अपन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होगा। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा एक्सपेंसिविटी की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी अल्फा और बीटा एट क्रिटिकल पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा टी एट क्रिटिकल पॉइंट एट ct का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर अल्फा और बीटा टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सिंस वी नो जो अल्फा होता है हमारे पास क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/v इंटू पार्सल v अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। अब यहां पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पर कोई कंडीशन लगा सके, लेकिन हम कुछ चीज़ें यहां पर कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करें, 2 दिन पहले की बात है, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, P एज ए फंक्शन ऑफ V, T ऐसे लिखा था हमने, कुछ आंसर आज ही लिखा था। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि पार्सल dP अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, dP इक्वल टू क्या था हमारे पास, पार्सल P अपॉन पार्सल V, पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dP, फिर प्लस का पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आता था dP। अगर मैं ये बोलूँ इफ़ P इज कांस्टेंट, अगर जो मेरा प्रेशर है वो कांस्टेंट है, देन dP इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है नहीं होता है, आंसर है 0। तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। इफ दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू पार्सल P अपॉन पार्सल T। देखो इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, एक टर्म शॉर्ट मार दिया मैंने, मतलब एक स्टेप शॉर्ट मार दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, एक मिनट यार, गलत हो रहा ना कुछ, ये क्या होगा, V होगा ना, तो ये कितना आएगा मेरा, V आएगा। मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ निकाल दो, क्या हो जाएगा, देखो दिस इज पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू माइनस का पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनसे डिवाइड में चला जाए कितना, दिस इज पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब ये वैल्यू उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। नाउ अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/v इंटू दिस इज माइनस का भी आएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू पार्सल P अपॉन कितना आ गया, ये पार्सल V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई पार्सल P अपॉन पार्सल, सॉरी ये क्या है, T है ना, पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट, देखो एट क्रिटिकल पॉइंट दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, वही तो है एट क्रिटिकल पॉइंट एट ct, जो मेरे पास क्या होता है, पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। अगर ये टर्म 0 है तो अल्फा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, देन अल्फा इज इन्फिनिटी, अल्फा टेंस टू इन्फिनिटी। अल्फा कहाँ की ओर चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। यानी एट क्रिटिकल पॉइंट जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जो एक्सपेंसिविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर हाँ जी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, बीटा टी की। बीटा टी तो पता है, तो बीटा टी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/v और इंटू कितना आता है, पार्सल V ओवर पार्सल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और इसको क्या लिखता हूँ मैं, बीटा टी इक्वल टू क्या लिखता हूँ, दिस इज माइनस का 1/v, इसको लिखता हूँ मैं क्या, पार्सल P अपॉन पार्सल B, नीचे ले आया मैं, ओके ऐसा लिखता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगेन एट ct जो मेरे पास बीटा टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बीटा टी टेंस टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये नीचे आया तो दिस थिंग इक्वल टू 0, यानी 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगेन एट क्रिटिकल पॉइंट जो बीटा टी होगा कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। एंड अगेन हियर एट क्रिटिकल पॉइंट जो अल्फा होगा वो भी कितना होगा, हमारा 0 होगा। तो दिस आर एंड ऑफ टुडे लेक्चर, मतलब दिस इज एंड ऑफ टुडे लेक्चर। हाय मेरी अंग्रेजी ओके समझ में आया, ठीक है।
आई होप बहुत कर लिया। वैसे 2 पार्ट में आएगा, उतना लंबा नहीं लगेगा आपको जब आपके पास आएगा। एक पार्ट में थ्योरी वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, अब इससे फ़ायदा किसको होने वाला है, आपको होने वाला है और आपके दोस्तों को होने वाला है। और वो फ़ायदा कब होगा, जब आप इसको क्या करोगे, शेयर करोगे। शेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी यूट्यूब चैनल। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ले लो, जब तक लोग उसके चैनल की वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वो चैनल ग्रो नहीं करता है, वो बातें दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन तो है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है या नहीं है। जो कहीं पर भी अगर क्या हो रही है, प्रगति हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव लेन देन, एक पॉजिटिव अदला बदली। तो आपको भी क्या करनी है, इस टाइप की अदला बदली करनी है अगर ग्रो करना है तो। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कुछ न कुछ पॉजिटिव आपको दे रहा हूँ, जो आने वाले भविष्य में आपके क्या आएगा, काम आएगा। हो सकता है कल ही को आ जाए, जिसका एग्जाम कल है उसका कल मतलब क्या आ जाएगा, यूज आ जाएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा, वो चाहे फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या फिर किसी को गेट की, या बोलते हैं जैम की, या फिर किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हैं। अगर मैं बहुत जगह से इन क्वेश्चन को ढूंढ के आपके सामने ला रहा हूँ, तो आपको पता है अगर मेहनत कर रखी है मैंने, तो आपको इस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाना है। मैं आपसे कुछ रुपये थोड़ा मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक शेयर मांग रहा हूँ, और मुझे पता है आप लोगों करोगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।